हेलो एवरीवन। तो न्यू टॉपिक को में स्टार्ट करते हैं जिसका नेम है पाइप एंड सिस्टम। पाइप एंड सिस्टम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ही एक पार्ट है। एंड ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिमिलर है टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट की तरह। हम्म, तो मैं इसमें बताना स्टार्ट करता हूँ कि इसमें आखिर होता क्या है। तो अगर आप लोगों ने टाइम एंड वर्क नहीं देखा हुआ है या रेशियो एंड प्रोपोर्शन की वीडियोज़ भी नहीं देखे हुए हैं तो आप लोग इसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओ। तो आई रिक्वेस्ट यू टू टाइम एंड वर्क का वीडियो पहले ज़रूर देख कर आना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। अब आप इसे अज्यूम करो यहाँ पर कि हमारे पास एक टैंक दे रखा है। बेसिकली जो भी मैंने इससे पहले वाले स्लाइड में यहाँ पर दिया हुआ है ना, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये टैंक है हमारे पास ये। एंड टैंक के पास आपने देखा होगा पानी भरने के लिए नीचे से पाइप लाइन्स वगैरह जाती हैं, देखा होगा ना आपने। तो पाइप है एंड सिस्टम है हमारे पास। तो उसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है कि एक टैंक को फिल करने के लिए आपके पास एक या दो से ज़्यादा पाइप जो है इनलेट पाइप होते हैं, मतलब जो पानी को लेकर आ रहे होते हैं, है ना। पानी को लेकर आएंगे और पानी इसके अंदर डालेंगे यहाँ पर ये। तो आपने पाइप ए को कनेक्ट किया और जो कि 15 घंटे ले रहा है इस टैंक को भरने के लिए। आपने थोड़ी सी डायमीटर ज़्यादा वाले पाइप को लिया तो वो 10 घंटे के अंदर ही भर दे रहा है इसको। इसका नाम है बी और इसने भर दिया इसको 10 घंटे के अंदर ही। तो टोटली अगर मैं ये कहूँ कि अगर मैंने ए और बी को नहीं है साथ साथ खोल दिया तो मुझे टाइम जो लग रहा है वो 7 घंटे का लग रहा है। मैं सिर्फ अंदाज़ा लगा रहा हूँ, ठीक है। आप ये मत कहने कि अरे सर आपने उसमें गलत किया था, सिर्फ अंदाज़ा लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर। ये थे इनलेट पाइप जिन्हें बोलते हैं, जो कि पानी को अंदर लेकर आ रहे थे। अब हमारे पास होगा एक आउटलेट पाइप जो कि पानी को बाहर लेकर आ रहा होता है। आउटलेट बोल सकते हो या आप बोल सकते हो कि एक लीकेज है टैंक के अंदर। यहाँ पर होल हो गया है टैंक के अंदर, जिससे पानी क्या हो रहा है, निकलते जा रहा है। ऊपर से भर रहा है पानी और नीचे निकलते जा रहा है ये पानी है। तो कॉन्सेप्ट देखिए कैसे क्या इसके अंदर। जैसे अगर मैं बात करूँ कि ए जो है टैंक को भर देता था 15 घंटे में, बी जो है भर देता था 10 घंटे में, और सी जो है भर रहा है हमारा, सी खाली कर रहा है टैंक को 20 घंटे में। तो यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेंगे तो 60 आता था। 15 के टेबल में 4 बार, 10 के टेबल में 6 बार, 20 के टेबल में 3 बार। लेकिन ये टैंक की जो ये वाली टंकी है वो खाली कर रही है टैंक को, बेसिकली जो लीकेज है। तो इसके आगे आपको माइनस लगाना पड़ेगा यहाँ पर ये। बस यही कॉन्सेप्ट ऐसा है जो टाइम एंड वर्क से थोड़ा सिमिलर नहीं है, डिफरेंट है यहाँ पर। क्योंकि वहाँ पर तो कोई ऐसा पर्सन नहीं है ना जो कि काम को कम कर रहा हो, मतलब काम को बढ़ा दे रहा हो। यहाँ पर इस काम को ये लोग जो बढ़ा दे रहे हैं बेसिकली, मतलब जो ए प्लस के बी टैंक को भर रहे थे जिस समय में, अब वो पहले से ज़्यादा समय लेंगे। आप देखो ना, अगर लीकेज ना हो और मान लो कि आपका जो टैंक भर रहा है, मैं कह रहा हूँ 20 घंटे में भर रहा है, मान लेते हैं। अब अगर मैंने लीकेज कर दिया तो 20 घंटे से ज़्यादा समय लेगा, क्योंकि उनकी मेहनत को जो है ये लीकेज वाला पाइप जो बेकार कर रहा है नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? इसका नहीं समझ में आया कॉन्सेप्ट? एक लीकेज पाइप होगा, हो सकता है एक एक इनलेट हो, दो इनलेट हो, या हो सकता है कि तीनों लीकेज ही पाइप दे रखे हो, भरे हुए टैंक को खाली करना हो हम लोगों को। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ इनलेट इनलेट पाइप दे रखे हो, लीकेज का ना दे रखा हो। कॉन्सेप्ट हमारे पास किसी भी टाइप का आ सकता है ना। आपको बस यहाँ से बेसिक इसका समझ कर चलना है ताकि हम लोग जो है इसको आगे अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करना स्टार्ट करता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को अपने पास से करवाता हूँ, जिससे कि आप लोगों की कमांड अच्छी हो जाए, है ना। कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्डअप होने लगेगा। तो जैसे ही मैं आप लोगों को क्वेश्चन दूंगा तभी आप लोग खुद करिएगा उसको क्वेश्चन को। पाइप ए कैन फिल द टैंक इन 80 मिनट। तो मैंने यहाँ लिखा ए एंड यहाँ लिखा मैंने 80, बस 80। एंड पाइप बी की बात करूँ तो ये 120 मिनट ले रहा है। अगर मैं इन दोनों की बात करूँ तो 240 एलसीएम आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। Then after how much time both the pipe can fill the tank together? Then after how much time both the pipe can fill the tank? तो ये कह रहे हैं कि अगर दोनों को अगर टंकी को खोल दिया जाए तो बताओ कितनी देर में फिल कर देगी टंकी को, टैंक को फिल कर देगी, है ना। ये वाला हमारा है ना, ये दो पाइप हमने खोल दिए अगर, तो कितना टाइम लगेगा। तो बेसिकली वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम होता है। एफिशिएंसी और टाइम बराबर का वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना 240 अपन एफिशिएंसी लगेगी दोनों की, 3 और 2 कितने हो गए 5, ये हो गया मेरा 120 आंसर। यानी कि 120 मिनट लगेंगे मुझे जब ये दोनों टंकी को एक बार में खोल दिया जाएगा और हमारा टैंक भरने में आएगा। समझ में आती है इतनी बात? ठीक है,
तो अब मैं यहाँ से नेक्स्ट पे चलता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए कैन फिल अ सिस्टर्न इन 10 आवर एंड बी कैन एम्प्टी इट। ध्यान रखना यहाँ पर एम्प्टी लिखा हुआ है। इन 5 आवर, मैंने यहाँ लिखा 5। इफ़ दे आर ओपन टुगेदर इन हाउ मेनी आवर विल सिस्टर्न बी एम्प्टी। तो यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेते थे। एलसीएम आएगा 10, ये हो गया 1, ये हो गया -2। इन हाउ मेनी आवर विल सिस्टर्न बी एम्प्टी, कितने आवर बाद। तो अगर ए प्लस बी को ओपन कर दिया जाएगा साथ में, तो नेट एफिशिएंसी पता है मेरी कितनी बनेगी? -1 बनेगी। -1 का मतलब है कि टैंक खाली ही हो रहा है, टैंक भर नहीं रहा है बिल्कुल भी। टैंक कभी नहीं भरेगा, टैंक खाली ही होगा जितना पहले भरा हुआ है। तो टाइम कितना लगेगा? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क हो गया मेरा 10 एंड एफिशिएंसी हो गया -1, यानी कि टाइम आ गया मेरा 10 मिनट, 10 घंटे। अब किन्हीं किन्हीं को यहाँ पर माइनस का थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा होगा। अब आप लोगों को क्या करना है कि माइनस जो है इग्नोर करना है, क्योंकि माइनस हमें यही बताता है कि एफिशिएंसी की वजह से माइनस आ रहा है ना। एफिशिएंसी की वजह से टाइम माइनस में नहीं है, टाइम तो लगेगा खाली करने में। बाकी एफिशिएंसी ये डिनोट कर रही है कि वो जो टंकियाँ हैं वो चालू होने के बावजूद भी टैंक को नहीं भर पा रही हैं, टैंक खाली ही हो रहा है मेरा यहाँ पर, वो और कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो स्टार्ट यहाँ से हम लोगों ने 2 कॉन्सेप्ट समझ लिए, मतलब 2 क्वेश्चन कर लिए कॉन्सेप्ट बेस्ड। अब इसके आगे वाली वीडियो से नहीं, हम लोग रियल बेस्ड क्वेश्चन आंसर करेंगे थोड़े से और डिफिकल्ट लेवल के। ये कॉन्सेप्ट वीडियो था पाइप एंड सिस्टम का। मिलते हैं आप लोगों से आगे अब।